नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे बीजी के अंदर किसी भी आइटम का जीएसटी रेट अगर ड्यूरिंग द ईयर बीच में अगर आपको चेंज करना पड़ता है। कई बार जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं या आगे कोई आती है, तो उसके कारण किसी एक आइटम का आपको जीएसटी रेट चेंज करना है और आप चाहते हैं कि मुझे वही आइटम सेल करना है टैक्स रेट चेंज होने के बाद भी, लेकिन मुझे आइटम नया क्रिएट नहीं करना। तो उसके लिए बीजी के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उस आइटम का जीएसटी रेट चेंज कर सकते हैं और सिर्फ उसी डेट से आगे वो डेट टैक्स रेट चेंज होगा, पीछे का जो टैक्स रेट था वो सेम एज इट इज रहेगा। तो उसके लिए आपको कैसे चेंज करना है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर में आपको आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मॉडिफाई पे जाकर आइटम के अंदर जो आइटम आपको चेंज करना है आपको उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है टैक्स कैटेगरी में। यहाँ पर मान लीजिए अब मेरा कोई आइटम है वो 18% में था और मान लीजिए आज की डेट से वो आइटम 5% टैक्स स्लैब में चेंज हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि आज के बाद हम जो भी बिलिंग करें वो 5% टैक्स रेट के अकॉर्डिंग सेल या परचेज हमारी एंटर हो और जो पीछे की है वो एज इट इज 18 ही रहे। तो अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से चेंज करते हैं, इसको जीएसटी 5% कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो 5% जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा स्टार्टिंग से टिल डेट तक का। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आपको टैक्स कैटेगरी पे आके F3 प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पर आपका टैक्स कैटेगरी की डिटेल आ गई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे अमेंडमेंट नाम डाल देना है। टाइप में आपका क्या है, आइटम क्या है, वो गुड्स है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, टैक्स रेट डालना है। यहाँ पर मैंने डाल दिया 5%। ठीक है, चेंज टैक्स रेट ऑन बेसिस ऑफ प्राइस, यस और नो। अगर आपका अपना प्राइस के बेस पे आपके टैक्स रेट है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इफेक्टिव फ्रॉम कब करोगे, आप यहाँ पर डेट डालोगे। मान लीजिए हम डालते हैं 25/3। अब यहाँ पर हमारा टैक्स रेट क्या है, चेंज हो गया है। यहाँ पर टैक्स टाइप में आपको कुछ नहीं डालना है, प्राइस बेस्ड नो है। अब इससे पहले आपका जो रेट टैक्स था वो ऑटोमेटिकली सेव रहेगा, लेकिन अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/4/25 से हमारा जो टैक्स रेट था वो 18% था, तो हम क्या करेंगे, 1/4/25 से हमारा ये था और 25 दिन के बाद इफेक्टिव क्या होगा, 5 होगा, तो सेव कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने उसके बाद सेव करेंगे। इस तरीके से हम अपने आइटम का टैक्स रेट जो है वो एक टाइम सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो अलग अलग टैक्स रेट है वो सेट कर सकते हैं कि 1/4/25 से लेकर आज तक हमारा टैक्स रेट क्या था, 18% था और 25 दिन के बाद में जो आगे चेंज हुआ है वो 5% है। तो एक ही आइटम पे आप 2 टैक्स रेट सेट कर सकते हो टाइम वाइज। इसे आपको मल्टीपल आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसी आइटम को दोबारा क्रिएट करें और उसके आगे लिख दे 5% और उसको मॉडिफाई करके आप लिखे 18%। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन रहेगी। कई बार क्या होता है कि हमारी बिलिंग भी गलत हो जाती है, गलती से हम 5% की जगह पे 18% आइटम सिलेक्ट करके बिलिंग कर देते हैं, तो वो गलती होने के चांसेस भी हमारे यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही आइटम में अगर मल्टीपल टैक्स रेट टाइम चेंज हो जाते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।